नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति चिटनिस, गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिक सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। मेनोरेजिया यानी मासिक में ज़्यादा बहाव होना। तो मेनोरेजिया किस चीज़ को कहते हैं और हमें कैसा पता चलेगा कि हमें मेनोरेजिया है? किसी भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड में 80 ml से ज़्यादा खून का बहाव होना, या फिर हर घंटे पैड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ना, इतनी ब्लीडिंग जिसकी वजह से कमज़ोरी, थकान या फिर खून में कमी आ जाए, या फिर आपको क्लॉट्स पास हो, उसको हम लोग मेनोरेजिया या ज़्यादा मासिक की डेफिनेशन में डालते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और उसका इलाज भी कारण के ऊपर डिपेंड करता है। कारण में सबसे कॉमन जो है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। इसके वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। उसके अलावा गर्भपात या मिसकैरेज की वजह से जो सिंगल एपिसोड ऑफ हैवी ब्लीडिंग होता है, उसका कॉमन कारण वो भी है। IUCD या कॉपर टी की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। इसके अलावा यूट्रस में गांठ, जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, या यूट्रस के अंदर का मसा, जिसको पॉलिप बोलते हैं, उसके वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। गर्भाशय में सूजन या एडिनोमायोसिस, ये भी एक हैवी ब्लीडिंग का कारण है। गर्भाशय या गर्भाशय के मुख के कैंसर की वजह से भी मेनोरेजिया या हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। ये सब कारण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपको 7 दिन से ऊपर ब्लीडिंग हो रहा है, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कि इसको हम लोग हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं और इसका डायग्नोसिस और इलाज दोनों ज़रूरी है। इलाज कैसे होता है? इलाज जैसे कि मैंने कहा कि ये ज़्यादातर कारण पर डिपेंड करता है। फिर भी कॉमन हम लोग बोलें अगर ब्रॉडली, तो इसके इलाज में हम लोग सबसे पहले मेडिसिन्स ट्राई करते हैं। मेडिसिन्स में आपके हार्मोनल मेडिसिन्स हो सकते हैं या नॉन हार्मोनल मेडिसिन्स हो सकते हैं। तो अगर मेडिसिन से असर नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप होती है सर्जरी। सर्जरी में माइनर सर्जरीज़ हैं और मेजर सर्जरीज़ हैं। माइनर सर्जरी में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें हम लोग मिरेना करके एक डिवाइस ट्राई कर सकते हैं। ये एक कॉपर टी के जैसा डिवाइस होता है जिसमें कॉपर की जगह हार्मोन होता है। ये ब्लीडिंग को कंट्रोल में करता है। अगर फाइब्रॉइड है या पॉलिप है तो हम लोग इसको सर्जरी से निकाल सकते हैं। जिन पेशेंट्स का फैमिली कंप्लीट हो चुका है, उनमें यूट्रस या गर्भाशय को निकालना भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो ऐसे केसेस में हमें गर्भाशय के साथ दोनों ओवरीज भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके सिम्टम्स के सिवियरिटी पर, कि आपको कितने ज़्यादा सिम्टम्स हैं, आपकी एज क्या है और आपके आगे बच्चे फैमिली एक्सटेंड करने का प्लान है कि नहीं है, उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू।